नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्री सिंह और आज हम बात करने वाले हैं करोड़पति की जर्नी, करोड़पतियों का सफ़र। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शायद कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों को एग्री ना करें, लेकिन इन चीज़ों ने मेरी लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। और इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें से जितनी चीज़ें आप मैक्सिमम फॉलो कर पाएँ उतनी करें। करोड़पति नहीं तो लखपति तो आप बन ही जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के सफर में हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, एक गरीब आदमी किस तरीके से सोचता है और एक अमीर आदमी किस तरीके से सोचता है। बिकॉज भगवान ने सबको सेम टाइम सेम दुनिया में पैदा किया, सबको सेम दिया है, लेकिन ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है, सोच का है। तो चलिए समझते हैं इस माइंडसेट और सोच के खेल को। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। गरीब आदमी हमेशा कमी पर ध्यान देता है, लेकिन अमीर आदमी हमेशा अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देता है। देखिए, दो लोगों के पास सेम प्रॉब्लम होती है, अमीर के पास भी गरीब के पास भी। प्रॉब्लम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स इक्वल टू रिजल्ट एंड देन द डिपेंड्स ऑन यू चेंज द बिगर डिफरेंट। दो लोगों के पास एक ही कंडीशन है। सम पीपल दिस इज बेस्ट ऑफ द टाइम एंड सम पीपल दिस इज वर्स्ट ऑफ द टाइम। कुछ लोग इसी टाइम में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग इसी टाइम में खुद टूट जाते हैं। अब देखिए आपको क्या बनना है, रिकॉर्ड। बिकॉज एलन मस्क जैसे बंदे जब कोई काम करते हैं ना, तो वो एंड विजन देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, क्योंकि उनका खुद का रैशनल लॉजिक इतना पावरफुल है। उनको पता है कि सही और गलत क्या है, उनको पता है मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, कितने % चांसेस हैं। मैंने हमेशा बोला कि डोंट फियर, टेक योर रिस्क। रिस्क लेने से कभी मत डरिए, बट बी ऑलवेज केयरफुल, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अगर मैं गिर गया तो क्या मैं उठ पाऊंगा तो कितनी जल्दी उठ पाऊंगा। आज अगर किसी अरबपति को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई तो वो दोबारा से कभी नौकरी नहीं देखेगा, देन ही विल अगेन गो विल देयर एनी प्लेस, और वो वहां पर एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ही देखेगा, क्योंकि वो माइंडसेट है, वो ऐसे ही है। क्योंकि इतने सालों में जो उसने सीखा, जो बिल्ड किया, और वो परमानेंट हो गया है। अब वो नौकरी की तरफ कभी जाएगा नहीं। थोड़ी टाइम और मनी की बात कर लेते हैं। जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनसे पैसा मांगेंगे, वो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप उनको बोलोगे मुझे आपके 2 घंटे चाहिए, वो 2 घंटे नहीं देंगे। ब्रूटली, बहुत उनको अच्छे तरीके से पता है यार कि भैया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम इज एक्चुअल मनी, तो वो अपना टाइम कभी नहीं देंगे। वहीं गरीब आदमी को पास आप बोले वो 10 घंटे गप्पे मारेगा, 4 घंटे की पिक्चर किसी के साथ देख के आ जाएगा, लेकिन आप उसको बोलोगे मुझे 1000 रुपए दे दे, वो बोलेगा नहीं नहीं पैसे नहीं है मेरे पास, अब टाइम ले लो जितना मेरे पास। बट एक्चुअल मनी इज अ टाइम माय डियर फ्रेंड्स। और ये लोग ना हमेशा लेवरेजेस से पैसा कमाते हैं। अब लेवरेजेस क्या होते हैं, मैं आपको बेसिक भाषा में समझाता हूं। अब जब रे क्रैक ने मैकडॉनल्ड स्टार्ट किया, चलो रे क्रैक को छोड़ो, आप सीधा सीधा समझो कि KFC जब उन्होंने स्टार्ट किया, लेट्स सी किसी भी बंदे ने जब KFC स्टार्ट किया, तो उसने उसकी चेन बनाई है आगे। तो ये लेवरेजेस होती है। आप अपना एक स्टोर खोलिए, कोई भी स्टोर खोल लीजिए। आप बाटा की जगह अगर कोई भी साटा खोल लो, साटा का शोरूम आपने खोल लिया और साटा के 50 शोरूम खोल लिए। उस 50 शोरूम में जो भी लोग काम करेंगे, अभी एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, इसको 10 साल या 15 साल लग जाएंगे, लेकिन फाइनली वो एम्पायर बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड अ लेवरेजेस। जब आप एक ही ब्रांच की सब ब्रांचेस बनाते हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करते चले जाते हैं, उसी को एक्चुअल लेवरेजेस कहते हैं, जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और मैंने हमेशा बोला है, अगर आप सोते सोते भी पैसा नहीं कमा रहे या अपनी जॉब को छोड़कर पैसा नहीं कमा रहे, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ता है। और गरीब लोग यही करते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग यही करते हैं, इवन मिडिल क्लास लोग भी यही करते हैं। तो पहले उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। मैं ये नहीं बोल रहा नौकरी मत करो, ये नहीं बोल रहा घर के खर्च सब कुछ करो, बट परमानेंट उसी चीज में मत अटक जाना, हमेशा आगे की सोचते रहना। अब मैं थोड़ी आपको लर्निंग और एंटरटेनमेंट की बात भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है गरीब लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते, एंजॉय नहीं करते। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। गरीब आदमी जब फ्री होता है, मिडिल क्लास आदमी जब फ्री होता है, रील स्क्रॉल करेगा। जब वो फ्री होता है, रील स्क्रॉल करेगा, गप्पे लड़ाएगा, पिक्चर देख लेगा, इन सब चीजों को कर लेगा, मतलब उसका कोई सेट रूटीन होता नहीं है। वहीं पे एक सक्सेसफुल पर्सन जब भी फ्री होता है, वो बुक पढ़ता है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा अमीर आदमी रील नहीं देखता, 99% नहीं देखता, कोई 1% देखता भी होगा। मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। सो मैं ये भी नहीं बोलता मैं रील नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूँ। वहीं पे वो लोग अपने को एक पैटर्न में रखते हैं, अपनी हेल्थ, रिलेशन, मनी, इन सब चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। जब भी वो रेस्ट लेते हैं, लेट्स सी मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने 10 घंटे ऑफिस में काम कर लिया है,
मैं रेस्ट लूंगा, मैं कैसी रेस्ट लूंगा, मैं बैडमिंटन खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं गोल्फ खेलने जाऊंगा, तो मैं इस तरीके की रेस्ट लूंगा, मैं हार्ड रेस्ट लूंगा, मैं रनिंग पे चला जाऊंगा, मैं साइकिलिंग पे चला जाऊंगा। तो वो लोग हार्ड रेस्ट लेते हैं। वहीं पर मिडिल का लोग 10 घंटे ऑफिस में आने के बाद 3 घंटे बैठ के प्राइम देखता है, यानी कि 6 से 8 बजे का टाइम या 6 से 9 बजे का जो प्राइम टाइम होता है, जिससे उसकी जिंदगी बन सकती है। आप 5 to 9 जो करेंगे आपका घर चलेगा, वहीं 5 to 9 जो करेंगे उससे आपकी जिंदगी चलेगी। तो ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंट क्रिएट कर देता है एक नॉर्मल पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच। थोड़ी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को लेके बात कर लेते हैं। गरीब आदमी हमेशा ये सोचता है आज काम करूंगा शाम को कितने पैसे बनेंगे, एक महीना काम करूंगा महीने के एंड में कितने पैसे बनेंगे। तो ये मिडिल क्लास आदमी की मेंटालिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली में सबने वही चीज की होती है। मैं उसकी गलती नहीं बोल रहा, मिडिल क्लास बच्चे के पास जनरली ये ऑप्शन ही नहीं होता है कि वो कंपनी को चूज कर सके, कंपनी चुन सके। लेकिन वहीं पे जो अमीर आदमी होता है, जो करोड़पति आदमी होता है, जिसका माइंडसेट करोड़पति का होता है, आज नहीं भी करोड़ों पास मेरे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएंगे आने वाले टाइम पे, बिकॉज वैसा माइंडसेट मैं रखता हूं, तो वो हमेशा 2-3 साल आगे की सोचता है। वो जब भी कोई दुकान डालता है, कोई शोरूम डालता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, वो ये सोचता है कि 1-1.5 साल इसको मैच्योर होने में लगेगा। 1-1.5 साल में वो ये सोचता है मेरी इन्वेंटरी वापस आ जाए, वही बहुत है सॉरी। देन वो उसके बाद उससे पैसा कमाने की सोचता है। लेकिन वहीं पर आप मिडिल क्लास की बात करें, गरीब की, तो महीने की सोचता है, दिन की सोचता है, वो कभी लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते। सो प्लीज, अगर आपको करोड़पति बनना है, एक बिलियनियर बनना है या मिलियनियर बनना है, तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म, यू थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म, सेट गोल्स। थोड़ी फियर और स्ट्रेगिंग की बात कर लेते हैं। गरीब आदमी हमेशा सोचता है सेफ रहो, कभी रिस्क मत लो, जो पैसा है उसको बचाओ। अमीर आदमी सोचता है इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, और किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, इन सब चीजों पर। और शायद यही है कारण कि आज की डेट में 85% मिलियनियर और बिलियनियर फर्स्ट जनरेशन है। सिर्फ 15% लोगों के पास इनहेरिटेड वेल्थ है। 15% लोगों का अगर मैं बात करूं, टाटा, बिरला, अंबानी जी, जितने भी हैं, इन लोगों के पास इनहेरिटेड वेल्थ है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सेल्फ मेड बिलियनियर और मिलियनियर हैं, उनके पास खुद की वेल्थ है। पीयूष गोयल की बात करें, आप बंसल सर की बात करें, आप अश्नील ग्रोवर की बात करें, आप रणवीर जी की बात करें, शमानी जी की बात करें, या फिर सीकन सर की बात करें, है ना, अंकुर की बात करें, तो ये वो लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। मैं भी पॉडकास्ट देखता हूं, मैं भी यूट्यूब देखता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मेरा फ्री टाइम है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हु इज द लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, किस आदमी की लर्निंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन मुझे सिखा सकता है, कौन मेरा टाइम ले नहीं रहा है, मुझे दे रहा है। तो हर कोई लाइफ में हमेशा आपसे एक कदम आगे पीछे रहता है। उन लोगों से मैं आप पीछे हूं, हो सकता है मेरे से कुछ लोग पीछे हों, यू नो। तो हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अमीर लोग यही चीज करते हैं। डाउट और सेल्फ डाउट की बात कर लेते हैं। गरीब आदमी को हमेशा बहुत सेल्फ डाउट आते हैं यार, मिडिल क्लास बहुत डाउट करता है। वो सही भी है, अगर सारा पैसा चला गया तो कैसे होगा। लेकिन यकीन मानिए आज की डेट में अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, वही सबसे बड़ा रिस्क होगा। अगर आप रिस्क लेंगे तो अगर आप सक्सेस हो गए तो आपकी 5 पुश्तें सेट हो जाएंगी। इवन आपकी जिंदगी तो अच्छी कटेगी यार, बाकी की छोड़ो, 7 पुश्तों का तो कंसेप्ट आजकल छोड़ दो। आपकी जिंदगी तो एटलीस्ट अच्छे से कटेगी, आपकी बच्चों की जिंदगी तो अच्छे से कटेगी, फिर आगे उनका क्या होगा वो छोड़ दो। वहीं पर गरीब आदमी बहुत डरता है, लेकिन अमीर आदमी कैलकुलेटर रिस्क लेता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सारी बातें हमने कर ली हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि फर्क और सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। गरीब आदमी वर्सेस अ प्रॉब्लम ऑलवेज, एंड अमीर आदमी वर्सेस अ सॉल्यूशन ऑलवेज, अपॉर्चुनिटी ऑलवेज। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जो ये गलतियां कर रहे हैं, जो इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, कैलकुलेटर रिस्क नहीं ले रहे हैं, लर्निंग पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, सही से रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। और इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। बाकी हम कल मिलेंगे अगेन सुबह 5 बजे एक और लर्नेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी